रूप से बिहार की चारों सीट पर फतह हासिल होगी और झारखंड में भी हम आगे आएंगे। जी धन्यवाद सर। जन सुराज तो कहीं था ही नहीं और अभी भी नहीं है, तो निश्चित रूप से बीजेपी और वहां एनडीए की जीत होगी। रिजल्ट का इंतजार कीजिए, निश्चित रूप से वहां भी हम आएंगे। बिहार की सियासत गर्म है क्योंकि 4 सीट पर उपचुनाव है। साथ ही साथ बात करेंगे तो झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह आज चुनाव का परिणाम भी आने वाला है। साथ ही साथ बिहार के उपचुनाव के भी परिणाम आज देखने को मिलेंगे शाम को। तो इसी सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी विधायक जयप्रकाश यादव जी। तो चलिए पहले बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। सर रामगढ़ सीट जहां की माना जा रहा था कि आरजेडी और बीजेपी के बीच में टक्कर है, पर यहाँ तो तीसरा क्या चौथा खिलाड़ी आ चुका है बीएसपी के रूप में, और वो भी यूपी की पार्टी होते हुए बीएसपी मेन यूपी की पार्टी मानी जाती है। माना जा रहा था त्रिकोणीय मुकाबला है बीजेपी आरजेडी और जन सुराज में, पर यहाँ तो पूरा खेल ही अलग नजर आ रहा है। जन सुराज तो कहीं था ही नहीं और अभी भी नहीं है, तो निश्चित रूप से बीजेपी और वहां एनडीए की जीत होगी। आप देखिए, अभी रिजल्ट का इंतजार कीजिए। अभी हम टक्कर दे रहे हैं, टक्कर में अभी है, लेकिन आगे आकर के हम आगे बढ़त लेंगे और वहां हमारी जीत होगी। सर बाकी बचे 3 सीटों पर सर क्या लग रहा है? 3 सीटों पर तो एक तरारी तो मेरा जीत हो गई है। तरारी सीट का तो औपचारिक घोषणा बाकी है, वहां तो हम जीत ही रहे हैं, जीत गए हैं। बेलागंज और इमामगंज में भी हम अभी आगे आ गए हैं। निश्चित रूप से हम चारों सीट जीतेंगे। झारखंड में चोट लगते हुए नजर आ रहा है भाजपा को, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, झारखंड में भी अभी इंतजार कीजिए ना, अभी आगे थे लेकिन हमारा सीट अभी बढ़ रहा है, वहां घट रहा है। अभी आगे रिजल्ट का इंतजार कीजिए, निश्चित रूप से वहां भी हम आएंगे। सर सीता सोरेन जैसे बड़े नेता पीछे चल रही है अपनी सीट से, दुमका जामा सीट से। नहीं, पीछे चल रहे हैं, लेकिन आगे आने का इंतजार कीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, आगे आएंगे। अगर सर झारखंड हार जाते हैं तो बीजेपी को कितना नुकसान, क्या नुकसान लग रहा होगा? नुकसान क्या होगा? बीजेपी को कभी कोई नुकसान नहीं रहता है। बीजेपी विचारधारा की पार्टी है, विचारधारा के लिए चुनाव लड़ती है। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी जो है झारखंड में हार जाएगी? आप नहीं, आपको लग रहा है कि हार जाएगी? बिल्कुल नहीं, अभी इंतजार कीजिए तब देखिए। सर जो आदिवासी मेन वोट बैंक माना जाता है झारखंड चुनाव को लेकर के, तो इसमें क्या कहीं चूक हुई है बीजेपी से? रोटी बेटी माटी का असर नहीं हुआ है? नहीं, बीजेपी से कोई चूक नहीं हुई है। हम झारखंड में भी आदिवासियों के बीच में ही रहते हैं और आदिवासी लोग भी वोट दे रहे हैं। आप देखिए न, रिजल्ट का इंतजार कीजिए। तो क्या लगता है बिहार के 4 सीटों पर जो उपचुनाव है और झारखंड में जो चुनाव है, दोनों पर फतेह हासिल कर पाएगी बीजेपी? निश्चित रूप से बिहार की चारों सीट पर फतह हासिल होगी और झारखंड में भी हम आगे आएंगे। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी विधायक जयप्रकाश यादव जी। साफ तौर पर उनकी खुशी देखने को मिली है, खुशी व्यक्त किया है तरारी के उपचुनाव पर। साथ ही साथ उनका जो कहना था, ये कहा उन्होंने कि हमारे पक्ष में अभी तो निर्णय नहीं है, पर दिन ढलने दीजिए, शाम होने दीजिए, तब तक जो है बीजेपी दोनों जगह यानी बिहार और झारखंड में झंडे गाड़ते हुए नजर आएगी। तो ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए बिहार डेली लाइव पर। धन्यवाद।